हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम को मिक्स करके। ठीक है, आज हम कौन सी क्लास चल रहा है? आज ये हमारी 7वीं क्लास है। तो इससे पहले हमने पहले एलसीएम पढ़ा था और फिर एचसीएफ को पढ़ा था। अब हमारे जो क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। यहाँ देखिए, आपको दिया है दो संख्याएं हैं। ठीक है, उनका अनुपात दिया हुआ है 3:4 और कह रहा है कि उनका जो एलसीएम है वो आपको दिया है 480 और आपको इसका एचसीएफ निकालना है। देखिए, अब इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं कि यहाँ पे आपको एलसीएम दे दिया है, दो नंबर दे दिए हैं और आपसे एचसीएफ पूछ लिया है। तो देखिए, यहाँ पे आप एचसीएफ क्या है आपको पता नहीं है। यहाँ पे आप मानेंगे कि हमने माना कि हमारा एचसीएफ जो है, हमने माना कि हमारा एचसीएफ है x। ठीक है, अगर आपका एचसीएफ x है तो आपकी संख्याएं क्या होंगी? देखिए, आपकी संख्या जो होगी वो क्या होगी? देखिए, पहली संख्या, जो हमारी पहली संख्या है वो हमारी हो जाएगी 3x और हमारी जो दूसरी संख्या है, जो हमारी दूसरी संख्या है वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 4x। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ x क्यों लिया? x का मतलब आपका एचसीएफ है। h हमने x को क्या माना है? हमने एचसीएफ। ठीक है, तो जब कोई भी आपकी संख्या होती है, एचसीएफ मीन्स क्या? फैक्टर। अब आपको संख्या तो नहीं पता है, संख्या का अनुपात पता है, मतलब जो भी संख्या होगी वो इसका फैक्टर होगी, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है? फैक्टर होता है। तो हाईएस्ट कॉमन मीन्स इन दोनों में जरूर होगा वो। ठीक है, और इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब भी आपको संख्या दी हो या संख्या का अनुपात, तो आप ये समझिए कि उसमें एचसीएफ जरूर होता है। ठीक है, तो अब आपकी संख्या ये हो गई और आपको दिया है एलसीएम। एलसीएम आपका क्या है? 480। तो देखिए, ये जो एचसीएफ इंटू एलसीएम का जो मल्टीप्लीकेशन होता है ना, जब हम लोग एचसीएफ इंटू एलसीएम करते हैं तो ये इक्वल टू हो जाता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। जो भी आपको पहली संख्या दी है और जो भी आपको दूसरी संख्या दी है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम का जो मल्टीप्लाई होता है ना, इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये संख्या हमारी इक्वल हो जाती है फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर के। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पूरी जगह इस बात को ध्यान में रखना है। अब देखिए, आपको बताना क्या है? एचसीएफ। अब आपको क्या मिल गया? एचसीएफ और एलसीएम। आपका एचसीएफ आपने x को माना है, आप x रख दीजिए। एलसीएम आपका क्या है? 480 आपका एलसीएम है, इक्वल टू आपकी फर्स्ट नंबर क्या हो गई? 3x। ठीक है, और इनटू आपका सेकेंड नंबर क्या हो गया? 4x। अब आप इसको सॉल्व, x से आपका x चला गया। अब आपको क्या मिला? 3 4 जा 12, 12x इक्वल टू 480। ठीक है, तो अब आपने यहां से x की वैल्यू निकाली। आपको पता है 12 4 जा 48 होता है, तो 40 ये आपका क्या आ गया? एचसीएफ। आपका एचसीएफ क्या आ गया? 40। ठीक है, देखिए जब आपको एचसीएफ आपसे पूछा है और आपको नंबर दिया, आपको पता है कि जो भी हमारे एचसीएफ मीन्स फैक्टर, तो वो फैक्टर वो संख्या में जरूर होगा ना, तभी तो वो संख्या कटेगी। और आपको यहाँ पे दोनों नंबरों के क्या दिए थे? अनुपात दिए थे। ठीक है, तो उसमें आप एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आपने सीधा सा ये वाला फॉर्मूला कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या होता है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपको कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 54 है। ठीक है, और इन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ आपको दिया है, क्रम से दिया है 84 और 6। तो आपको इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना है। व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना है। अब आपको देखिए, दो संख्याएं दे दी गई हैं। आपको दो संख्याओं का योग दे दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू क्या दे दिया गया? सॉरी, आपको x प्लस वाई आपको 54 दे दिया गया। ठीक है,
और आपको एलसीएम भी दिया है, एलसीएम आपको दिया हुआ है 84 और आपका एचसीएफ है 6 दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको 2 नंबर तो नहीं पता है, 2 नंबर जो है आपका वो आपको यहाँ पे उसका योग दे दिया है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है एलसीएम एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो आपको 2 संख्याएं जो दी हैं एक्स वाई, उसका गुणनफल किसके बराबर होगा, इसके एलसीएम और एचसीएफ के। तो आप यहाँ से x इंटू वाई निकाल लीजिए, x इंटू वाई आपको मिल जाएगा। ठीक है, एलसीएम आपका है 84 और आपका एचसीएफ है 6। अब आपको एक्स वाई भी मिल गया और x प्लस वाई। अब क्या है कि आपको क्या निकालना है, इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम मीन्स इसको जब आप 1 अपॉन करते हैं तो ये क्या हो गया, ये आपके संख्याओं का व्युत्क्रम हो गया। ठीक है, अब इसका योग ये आपको बताना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको नीचे क्या मिलेगा, x इंटू वाई और यहाँ पे क्या मिलेगा, x प्लस वाई। ठीक है, तो अब आपको x प्लस वाई की वैल्यू भी पता है 54 और आपको x इंटू वाई की वैल्यू भी पता है 84 इंटू 6। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब आप इसको सीधा सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। आप जानते हैं 6 से ये 9 टाइम जाएगा। ठीक, 6 से ये 9 टाइम जाएगा और इसको हम 3 से कैंसिल कर सकते हैं। 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 एंड 3 8 जा 24। तो आपको इसके व्युत्क्रम का योग क्या मिल गया, 3/28। ठीक है, देखिए अब आपको पता ये सब यहाँ पे आपको दिया हुआ था, वो एलसीएम और एचसीएफ इक्वल टू x इंटू वाई होता है। ठीक है, ये भी आपको पता है, तो आपने इससे इस क्वेश्चन आंसर निकाल लिया। ठीक है, देखिए अब हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है, यहाँ पे आपको कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो अनिवार्यतः एक दूसरे से भिन्न नहीं है। ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल जो एक दूसरे से भिन्न नहीं है 25 है और उनका एचसीएफ दिया है 5। तो आपको उसका एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं 2 संख्याएं कि जो है वो एक दूसरे से भिन्न नहीं है। ठीक है, और इसका एचसीएफ आपको क्या दे दिया, 5। तो पहले आप यहाँ पे 2 संख्याएं लिख लीजिए। आप पहले क्या करिए कि यहाँ पे 2 संख्याएं आप ले लीजिए। आपकी जो संख्याएं हैं, आपकी संख्याएं हो गई x और y। ठीक है, आपने 2 संख्याएं मान ली x और y है। आप कह रहे हैं ये एक दूसरे से भिन्न नहीं है। ठीक है, अब आप पहले इसको सॉल्व, इसका इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आया है, 25 आया है। तो आप देखिए HCF क्या है, 5 है। तो जब HCF 5 है तो आपकी संख्या क्या हो सकती है, HCF इक्वल टू 5। तो आपकी संख्या आप इसमें क्या लिख सकते हैं, 5x और 5y। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि HCF इनका फैक्टर ही है, तो इसमें HCF जो 5 है वो जरूर होगा। अब आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 25xy इक्वल टू क्या कह रहा है कि इन दोनों का जो गुणनफल है वो क्या आया है, 25। तो जब आपकी संख्या आपने ये लिख दी, HCF आपका क्या है, 5 है, तो आपने संख्या में लिख दिया। और अब आपको कह रहा है इनका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, 25 मिल रहा है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। एक्स वाई इक्वल टू 1 आ गया, इसका मतलब। और यहाँ पे आपको क्या दिया था कि 2 संख्याएं जो अनिवार्यतः एक दूसरे से भिन्न नहीं है, मतलब यहाँ पे आपको x की वैल्यू क्या मिल रही है, 1 और y की वैल्यू भी 1 ही मिल रही है। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे क्या, अगर आप 1 रखेंगे और y की 1, तभी तो ये 1 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से ये बात प्रूफ हो गई ना कि एक दूसरे से भिन्न नहीं है, तब दोनों की वैल्यू आपकी क्या आई है, 1 ही आई है, x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो जो आपकी 2 संख्याएं हैं, जो आपकी जो 2 संख्याएं आपको मिली वो क्या मिली, आपको 2 संख्याएं आपकी क्या थी,
5x और 5y, तो आपकी दोनों संख्याएं 5 हो गई, 5 हो गई। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 5, का एलसीएम भी 5 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5। समझ गए, यहाँ पे आपको एलसीएम दे दिया है, मतलब सॉरी एलसीएम आपको एचसीएफ 5 दिया हुआ है और दो संख्याएं दी हुई है आपको। संख्या में एचसीएफ क्या होता है, इसका गुणनखंड होता है, तो हम संख्या को ऐसे लिख देंगे, ये हमारी संख्या हो गई। अब क्या है कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 25 मिला, आपने 25 की इक्वलिटी आपको एक्स वाई की वैल्यू 1 मिल गई। और यहाँ क्वेश्चन में भी कहे कि एक दूसरे से भिन्न नहीं है, अनिवार्यता मतलब ये जरूरी है, एक दूसरे से भिन्न नहीं होने चाहिए, तो दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं है, एक्स वाई दोनों आपको वैल्यू, सारी बातें प्रूफ हो गई। ठीक है, और एलसीएम आपको 5 मिल गया। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखिए दो संख्याएं, उसका एचसीएफ और एलसीएम आपको दिया, एक संख्या दी है दूसरी निकालनी है। देखिए कितना इजी है, आपको सब कुछ दे दिया है और आपको ये चीज पता है कि एचसीएफ इंटू जो एलसीएम होता है, ठीक है, HCF into LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब आपको सब कुछ दे दिया है, एलसीएम आपको भी 1080 आपका HCF है और एलसीएम आपको दिया है को दिया 30,240 और आपका फर्स्ट नंबर आपको दे दिया है 4320 और आपको सेकेंड नंबर बताना है। आपने सेकेंड नंबर y को मान लिया। ठीक है, तो देखिए अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब आपको जो आप देखिए यहाँ से कौन सी संख्या एक दूसरे को काटे, आप देखिए जो ये 4320 है, देखिए 7 चौके 28, अगर हम इसको 7 टाइम ले जाएंगे तो ये जो है इसको कैंसिल कर देगा। ठीक है, इसको 7 टाइम में, ये इसको 7 टाइम में कैंसिल कर देगा और आपकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप इसमें से 7 को आप इसमें 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपकी आ जाएगी 7560। जब आप इसको 7 में मल्टीप्लाई, ये आपकी दूसरी संख्या आ गई। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन, बस आपको इतना सा चीज पता होना चाहिए कि HCF इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको सब कुछ दे दिया था, सिर्फ एक नंबर पूछा था, तो आप इसको इजिली निकाल सकते हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए दो संख्याओं का अनुपात दे दिया है। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात दिया और उनका HCF भी दे दिया है। समझ रहे हैं, दो संख्याएं हैं, आपको यहाँ पे दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याएं आप मान लीजिए x और y, आपको इसका अनुपात कितना दे दिया है 5:7 और आपको HCF भी दे दिया है, HCF। जब आपको HCF दे दिया है 8, तो अब आपको क्या निकालना है, सिर्फ LCM निकालना है। तो अब आप संख्याएं आराम से निकाल सकते हैं, संख्याओं का अनुपात इतना है, तो आपकी पहली संख्या क्या हो जाएगी, आप निकालेंगे पहले पहली संख्या, तो आपकी जो पहली संख्या होगी वो क्या होगी 5 इंटू 8। आप अभी तक क्या है 8 से HCF से तो मल्टीप्लाई करते हैं, आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपकी जो दूसरी संख्या है वो क्या हो जाएगी, आपकी जो दूसरी संख्या है वो हो जाएगी 7 इंटू 8। अब आपको दो नंबर मिल गए, 5 8 जा 40 और 7 8 जा 56। अब आपको इनका क्या निकालना है, एलसीएम। अब आपके पास जब दो नंबर है तो आप इसका एलसीएम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपको देखिए दो नंबर भी मिल गया। ठीक है, अब आप इसका या तो डायरेक्ट एलसीएम ही निकाल दीजिए तो भी आपको मिल जाएगा, या तो आप चाहें तो आपके पास सब कुछ है, आपके पास यहाँ पे आपको दिया हुआ है, दो संख्याएं आपको मिल गई, आपकी दो संख्याएं 40 और 56 मिल गई और आपको एलसीएम HCF भी है और आपको एलसीएम निकालना है, आप एलसीएम निकाल लीजिए, यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिए
8 से 5 टाइम चला गया और आप इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, और 280, ठीक है, ये आपका एलसीएम आ गया। आप इस तरह डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको जब दो नंबर भी दिया है, एचसीएफ भी नहीं है, और देखिए क्योंकि आपको पहले रेशियो दिया था, नंबर नहीं दिया, ऊपर क्या दिया, नंबर का रेशियो दिया है, फिर आपने उसमें एचसीएफ से मल्टीप्लाई किया तो आपको नंबर मिल गए। अब आप इन दो नंबरों का एलसीएम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए यहाँ पे दिया ए और बी का एलसीएम सी है। ठीक है, दो नंबर है ए और बी, उसका एलसीएम क्या है, सी है, तो उसका एचसीएफ बताना है आपको। तो इसमें क्या है, इसमें सब कुछ तो दिया है आपको। देखिए दो नंबर है ए और बी, आपको दो नंबर दिए हैं। ए और बी क्या है, आपकी संख्याएं हैं। ए और बी आपकी क्या है, संख्या है, और आपको एचसीएफ भी दे दिया गया है। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिख लीजिए आपकी संख्याएं क्या क्या है। आपकी संख्याएं दी हैं ए और बी, और आपका एलसीएम दिया हुआ है सी, दिया हुआ एलसीएम, और आपसे एचसीएफ पूछा है। ठीक है, तो आप जानते हैं पहली संख्या दूसरी संख्या। ठीक है, जो भी आपकी पहली संख्या है और जो भी आपकी दूसरी संख्या, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू बी इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एलसीएम आपको c दिया है और एचसीएफ आपको निकालना है, तो आप यहाँ से निकाल लीजिए। h बराबर क्या आ जाएगा आपका, a इंटू बी अपॉन सी, यही आपका एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, a इंटू बी अपॉन सी, क्योंकि आपको दो नंबर भी दिया हुआ है, एलसीएम भी दिया हुआ है, एचसीएफ निकालना है। बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया है कि आपके पास एक दो संख्याएं हैं। ठीक है, दो घनात्मक संख्याएं हैं जिनका एलसीएम और एचसीएफ जो है वो उनका गुणनफल दिया है 28। ठीक है, आपके पास दो संख्याएं हैं, आपके मान लीजिए, लेकिन देखिए उन संख्याओं का अंतर कितना है, 3 है। अगर आपकी एक संख्या a है और आपने मान ली दूसरी संख्या आपकी b है, लेकिन इन दोनों का अंतर देखिए कितना, इन दोनों का अंतर कितना है, 3 है। ठीक है, तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी, आपकी जो संख्या हो जाएगी वो संख्या आपकी हो जाएगी a और a+3। आपने ये संख्या ली, क्यों, क्योंकि अब देखिए इनका अंतर कितना है, 3 है, और आप देख रहे a और a+3। अब आप इसका जब डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो आपने ये संख्या ले ली, और अब आपसे कह रहा है कि आपका जो एचसीएफ इंटू एलसीएम का जो गुणनफल आया वो कितना आया है, आपका गुणनफल आया है 28। अब आप जानते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, तो अब आप इसको रख दीजिए यहाँ पे। आपको क्या दिया है, एलसीएम इंटू एचसीएफ आपका क्या आया, 28। ठीक है, दो घनात्मक संख्याएं हैं ना, एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लीकेशन 28 है, और उनका अंतर मतलब संख्याओं का अंतर कितना है, 3 है। तो आपकी ने संख्या मानी a और a+3। अब आपने यहाँ पे रख दिया, आपकी पहली संख्या हो गई a और आपकी दूसरी संख्या क्या हो गई, a+3। आपने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका 28 आ गया, ये आ गया a पे स्क्वायर प्लस 3a। अब आपकी ये इक्वेशन बन गई यहाँ पे, तो अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, और ये इधर गया -28 और इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि आपको ऐसा नंबर लाना है कि 28 आए और माइनस या प्लस करने पे 3 आए। तो आप जानते हैं कि 7 4 जा 28 होता है, 7 में से 4 को माइनस करते हैं तो हमें 3 मिल जाएगा। तो हम यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए आपको a² प्लस 7a माइनस 4a माइनस 28 इक्वल टू 0। आपने यहाँ से a को कॉमन लिया तो आपको मिला a+7। आपने यहाँ से -4 को कॉमन लिया, आपको मिला a+7 इक्वल टू 0।
तो आपकी ए की वैल्यू क्या आ गई, आपकी ए की वैल्यू आ गई एक तो 4 और एक -7। ये आपकी ए की वैल्यू है। तो अब आप देखिए ये माइनस वाला नहीं लेते हैं, ठीक है, तो हमारी ए की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ए की वैल्यू आपकी 4 आ गई, तो अब आप संख्या यहाँ रख के निकाल सकते हैं। आपकी संख्या क्या हो जाएगी, आपका जो फर्स्ट नंबर होगा, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, ए मतलब 4, और आपका सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 3 मीन्स 7, 4 और 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बस आपको ये इक्वेशन इसमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको देखिए यहाँ पे दो संख्याएं पूछ लिया, ठीक है, और आप देख रहे हैं कि दो संख्याएं हैं और आप देख रहे हैं कि उसका HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन दे दिया है। तो देखिए अब आपको यहाँ पे ये नंबर निकालना पड़ेगा, यहाँ पे आप कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा सकते हैं कि अगर LCM HCF एक बार अलग अलग दिया होता ना, तो हम यहाँ से एक बार किसी भी नंबर का, छोटे नंबर का निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई दे दिया तो हमें इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, और ये बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप इस ये इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बहुत टफ वाली नहीं है। देखिए यहाँ पे दिया है कि दो संख्याओं का HCF और LCM 75 एंड 450, ठीक है, और यदि पहली संख्या जब 3 से विभाजित कर रहे हैं तो भागफल 75 आ रहा है, तो आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है, और ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ये SSC में भी आ चुका है, ठीक है, ये RRB NTPC में भी आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए आपको सब कुछ दिया है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे देखिए क्या बोल दिया है कि आपकी जो पहली संख्या है, देखिए आपको यहाँ पे HCF भी दिया हुआ है, HCF आपका है 75, और आपको LCM भी दिया हुआ है, वो है 450, और आपको फर्स्ट नंबर भी दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर आपका क्या है, कह रहा है कि जब हम पहली संख्या को, मान लीजिए आपने माना हमारी पहली संख्या x है, उसको जब 3 से विभाजित कर रहा है तो भागफल क्या आ रहा है, 75 आ रहा है, तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, आप भागफल में से जो आपने जिससे भाग दिया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका नंबर मिल जाएगा, मतलब आपका 225। ये आपकी पहली संख्या है। ठीक है, क्या कह रहा है कि पहली संख्या को 3 से भाग करने पे 75 भागफल आता है, भागफल आया मतलब वो संख्या उससे पूरी कट चुकी है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको संख्या मिल जाएगी। अब आपको संख्या मिल गई और अब आप रख दीजिए HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर जो आपको निकालनी है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 225 से आपका ये चला जाएगा 2 बार में, ठीक है, 225 गुना 450, तो आपकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 75 टू जा 150, ये आपका दूसरा नंबर है 150। ठीक है, तो आज की ये क्लास आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसमें हमने सारे क्वेश्चन देख लिए। अब अभी इसकी एक क्लास और बची है, एक या दो क्लासेस और बची हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आप ऐसे ही पढ़ते रहिए बस। ठीक है, इसके बाद बहुत जल्दी हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। LCM और HCF के मैंने सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते एग्जाम में मैंने आपको सब करवा दिया है, इससे ज्यादा टाइप होता नहीं एग्जाम में। ठीक है, इतने ही आएंगे, आप बस इतना ही अच्छे से तैयार कर लीजिए जितना मैंने पढ़ाया है आपको। ठीक है, तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए मेरे साथ। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन और नए नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, और प्लीज अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, और इसको अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिए जो RRB NTPC या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। ये मैथ के क्वेश्चन ना, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आप जो कंसेप्ट पढ़े सिर्फ NTPC में ही काम आएगा, ये आपको किसी भी एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।